नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी पर। और आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स 5 यानी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। जीके जीएस का इसमें प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग कंटिन्यू क्लास नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और बारी बारी से वीडियो को देखिए। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो करना तो आप भूल ही जाते हैं, क्योंकि पहले वाला वीडियो में भी मैंने बोला था कि आप लोग लाइक नहीं करते। सच में आप लोग लाइक 50% भी नहीं करते हैं, तो इस बार आप लोग 50% से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। तो उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना है। क्या है? यानी वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री जनधन योजना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों, कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है आपको 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चों के लिए है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है मेरा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो है 2009 वो लागू किया गया है आपको 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। 2009 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2009 में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपको सी सही होगा। बाकी सभी स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। कहाँ में स्थित है साथियों? जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो जिनेवा, मुख्यालय जिनेवा में है और स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा। इसी बात पर एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो खोज का श्रेय है पेनिसिलिन में जाते कि पेनिसिलिन को जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। हाँ, सवाल ही एकदम बेहतरीन है। प्रीवियस ईयर से हमें उम्मीद है कि सभी लोग पढ़े हुए होंगे और एग्ज़ाम की टाइम नज़दीक आ गया है, चूँकि नोटिफिकेशन निकालेगा और एग्ज़ाम लेगा, तो आप लोग तैयारी तो कर ही लिए होंगे। जवाब देते चलिएगा हमें जवाब देने से पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 40। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 40 उठाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती है। यानी झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सी खेल खेलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट खेलती है। कौन सी खेल खेलती है मेरे साथियों? क्रिकेट का खेल खेलती है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 943 अनुपात 1000 है। 2011 के जनगणना के अनुसार 943 अनुपात 1000 है। नेक्स्ट नंबर सवाल है मेरे साथियों कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और से उसे अपनी राजधानी बनाया। ने अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना कि उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। यानी प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो थी प्रभावती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। देखिए आपका 11 नंबर सवाल आ गया कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। तो अधिकार परीक्षा का जो अर्थ है आपको
किसी अधिकार से, क्या है, किसी अधिकार से है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है क्या? वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे साथियों कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन क्या है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का क्या हो जाएगा मेरे साथियों कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। 4 ऑप्शन है। हंसी एक बात पा रहा है दोस्त, माइंड में जो है ना कुछ क्वेश्चन को लेके आता है कि क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन थोड़ा सा घुमावदार पूछा था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, वही आप लोगों को बताने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती मामला। क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, कौन सा कार्य करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? भारत के वर्तमान, देखिए क्वेश्चन वॉल्यूम 1 का है तो एक बार चेक करना होगा। हालांकि भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है, यानी ऑप्शन अगर दिया रहे तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? तो सही जवाब होगा इसरो। क्या? इसरो। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आगे में सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस आप लोग लाइक वीडियो को सिर्फ कीजिए और क्लास को देखते चलिए, याद होते जाएगा। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक से संबंधित आपको एक वीडियो बनाकर देना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है हर सेट में। शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखर पाठक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? वैसी मुद्रा यानी ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है मेरे साथियों? तब प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपको कि बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टॉक बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? करें कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोहरा समिति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे साथियों? वोहरा समिति का गठित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? कौन सा जिला है जहां महिलाओं की जो संख्या है पुरुष की तुलना में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज में है। कहाँ में है? गोपालगंज में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक, यानी भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, दीपावली घोषणा किसने और कब की? दीपावली घोषणा किसने और कब की? तो 1929 ईस्वी में किया गया, लॉर्ड इरविन। किसने किया? लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में
घोषणा किया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी। हर बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड प्रश्न है कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी। ये लिखी थी मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे साथियों, अपने लिए भी कर लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। क्या है जगह? ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यकाल 8 वर्ष। कार्यकाल 8 वर्ष जो है यह असत्य है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो कार्यकाल जो 8 वर्ष है असत्य है। चूँकि राष्ट्रपति के बारे में असत्य है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 56। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा का जैन मंदिर का जो निर्माण है ये आपको चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे साथियों? चालुक्यों ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, जब राष्ट्रपति बनते हैं नया, तो उसको शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिलाते हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को समाप्त जो है लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता जो आयुक्त हैं वो बने हैं आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना जो है वो आपको केरल राज्य में स्थित है। किस में स्थित है मेरे साथियों? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को फास्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, समझ में आएगा। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है तैराकी से संबंधित है। किससे साथियों? तैराकी से संबंधित है। यानी तैराकी से संबंधित शब्दावली है फ्रंट कॉल, ब्रस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट जेन, स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चारों ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट है मेरे साथियों कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित है? शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित है? तो ये जीजाबाई से प्रभावित है। किससे? जीजाबाई से प्रभावित थे। नेक्स्ट सवाल है कि पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या था जी? तो था आपको शिकार था, शिकार करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राजा राम मोहन राय को A.B.K. प्रसाद से सम्मानित किया गया है। किसे? हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो A.B.K. प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल थे। इसमें से कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? तो भीमराव अंबेडकर नहीं थे। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में जोरों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जोरों में वर्षा क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून से होती है। नेक्स्ट सवाल है मिनम्बकाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में? मिनम्बकाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य में है मेरे साथियों? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सवाल है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा है जो किसने लिखी? तो बाण भट्ट ने लिखी। किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी। और ये 2022 का है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, चूँकि अब जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है करंट ही पूछा जा रहा है एकदम अभी का। तो 24 का पढ़ के जाइएगा आप लोग, 25 का, 24-25 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया था? तो हैदराबाद के 4 मीनार का जो निर्माण है वो आपको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया था? किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए केरल ने किया। क्या किया? केरल ने किया। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम के जाना जाता है? निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम के जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट सवाल है, एक्स किरणें में समाविष्ट है। एक्स किरणें में समाविष्ट है, क्या समाविष्ट है मेरे साथियों? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण समाविष्ट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण का कारण क्या बन जाता है? अपघटन अभिक्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अपघटन अभिक्रिया बन जाता है। बहुत देर हो गया है लाइक किए हुए, जो नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए कि 53 नंबर क्वेश्चन का, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है उनका नाम क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी विज्ञान में सभी लोग जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि डॉक्टर सीवी रमन जी जो हैं भौतिकी में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1930 में, क्या है, 1930 में प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं मेरे साथियों। सवाल आपका क्या है, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सैफर विधि। क्या हो जाता है? सैफर विधि के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण होता है? तो ये जो होता है आपको विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो स्क्विड के होते हैं। किसके होते हैं? स्क्विड के 3 हृदय होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो क्या दिखता है? तो दिखता है क्या? कला दिखता है। क्या दिखता है? कला दिखता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो कार के टायर में हवा का जो दाब अगर कम हो तो परिणाम क्या होगा? ईंधन की अधिक खपत होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वातानुकूलन में आपको पैरामीटर जो है नियंत्रित किया जाता है, आपको वायु के ताप एवं आर्द्रता दोनों को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाइयों कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ये आपको नाभिकीय संलयन में निहित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाइयों कि श्वेत प्रकाश में भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपको कि निम्नलिखित में से रेड क्रॉस अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसमें रेड क्रॉस अभिक्रिया की पहचान करना है, कौन हो जाएगा? तीन हो जाएगा MnO2 + 4HCl। तो MnCl2 + 2H2O + Cl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का जो प्रयोग है वो हम लोग कॉलिंग बेल में करते हैं, आह्वान घंटी में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए और
नेक्स्ट है कि पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सभी लोग जानते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ठोकिए यानी दीजिए। नेक्स्ट है कि एक डायोड क्या करता है? एक डायोड जो है केवल एक दिशा में चालन करता है। क्या करता है? केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाइयों कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो छिड़का जाता है आपको AgL छिड़का जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल है कि घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस पदार्थ को द्रव शोधन करते हैं? तो द्रव शोधन करते हैं पेट्रोलियम तेल। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है डोलामाइट का सूत्र क्या है? तो डोलामाइट का जो सूत्र है आपको CaMgCO32 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं? इसमें से ऊष्मा वाला इंजन कौन नहीं है? तो पवन चक्की जो है ऊष्मीय इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो सबसे कठोर इसमें से कौन सा हो जाता है? तो हाई स्पीड स्टील हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे भाइयों।